सो व्हाट्स गाइस, मेरा नाम है भूपेश कुमार और बीके स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम। मिस गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एडिशन ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम, जो कि गाइस हमने पिछले पार्ट जो हमारा प्रीवियस पार्ट था, मिस गाइस जो हमारा प्रीवियस पार्ट 5 था हमारा, उसमें गाइस हमने पढ़ा था ये एडिशन ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम तो पढ़ा था, पर हमने वो एडिशन किस मल्टीपल यूनिट का पढ़ा था? सेकंड्स का, मिनट का और हावर्स का। मींस गाइस हमने जो एडिशन ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम पढ़ा था वो सेकंड्स का पढ़ा था, मिनट्स का पढ़ा था और हावर्स का। मींस हमने इन तीनों थ्राइस ऑफ यूनिट का एडिशन पढ़ा था। हम इन ये जो 3 यूनिट हो गए, तो हम मैंने पिछले प्रीवियस जो पार्ट था हमारा पार्ट नंबर 5 उसमें बताया था, अगर एक यूनिट हो तो सिंगल यूनिट या फिर यूनिट भी बोल सकते हैं, 2 यूनिट हो तो ट्विन यूनिट और 3 यूनिट हो तो थ्राइस यूनिट। यस गाइस, हमने हमारा जो प्रीवियस पार्ट था हमने उसमें थ्राइस ऑफ यूनिट का एडिशन पढ़ा था। अब गाइस हम इनसे आगे जो हमारी यूनिट्स आती हैं, हावर्स से आगे डेज की आती है, वीक की आती है, मंथ्स की आती है और ईयर्स की आती है। अब गाइस हमने पहले तो थ्राइस ऑफ यूनिट का पढ़ लिया, तो अब गाइस हम ट्विन यूनिट का एडिशन पढ़ेंगे, मींस डेज का और वीक का एडिशन पढ़ेंगे। हमने गाइस जो हमारे सिंगल यूनिट या फिर यूनिट का एडिशन तो हमने पहले कर ही लिया है, हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने जो पहले हमारे प्रीवियस पार्ट 2, 3, 4 में तो गाइस हमने रिवीजन किया था उनका। पार्ट 2 और 3 में हमने सिंगल यूनिट का तो एडिशन पढ़ लिया था और सब्ट्रैक्ट। अब और गाइस अब हमने पार्ट 5 के अंदर हमने इन थ्राइस यूनिट का एडिशन पढ़ा था। अब हम ये जो हमारा पार्ट है नाउ गाइस हमारा जो पार्ट 6 है उसमें गाइस हम ये ट्विन यूनिट है, ट्विन यूनिट का एडिशन पढ़ेंगे, डेज का एंड वीक का इकट्ठा एडिशन पढ़ेंगे। तो सो गाइस चलो पहले तो हम ये भी जान लेते हैं कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के अंदर हमने क्या किया था। सो गाइस चलो इन्हें भी जान लेते हैं। सो गाइस जो हमारा पार्ट 1 था, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था। गाइस हमने पार्ट 1 में टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि टाइम क्या होता है, और हमने इसके एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन के भी बारे में जाना था। और गाइस जो हमने एक इम्पोर्टेंट चीज पार्ट 1 में जानी थी वो था गाइस हमारा डायमेंशंस ऑफ टाइम। अब गाइस आपको ये भी नहीं पता होगा कि डायमेंशंस ऑफ टाइम क्या होता है। अगर गाइस हमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि डायमेंशंस ऑफ टाइम क्या होता है। अगर गाइस आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो गाइस आपके पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाइस बिना पार्ट 1 को देखे आपको इनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। आपको ये कैसे पता चलेगा? आप तो लिख दोगे 1 मिनट इज इक्वल टू 98 सेकेंड। ये तो गाइस रॉन्ग हो गया, ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना। तो गाइस पार्ट 1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना जरूरी है। अब आप हमारे पार्ट 6 को देखकर जाके पार्ट 1 को जरूर देखिए। अब गाइस हम ये जान लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या किया था। हमने सेकंड पार्ट में एडिशन ऑफ टाइम किया था, किस का? सेकंड का, मिनट का, हावर्स का और डे का। अब गाइस पार्ट 3 में हमने एडिशन ऑफ टाइम तो किया था, पर किस का? वीक का, मंथ का एंड ईयर का। और गाइस अब पार्ट 4 में हमने इन सब का एडिशन ऑफ टाइम हमने सेकंड, मिनट, हावर, डे, वीक, मंथ, ईयर का रिवीजन किया था।
मिस गाइस जो हम हर हमारे टॉपिक को पढ़ने के बाद हम उस चीज का रिवीजन करते हैं, तो वही गाइस हमने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन किया था पार्ट 4 में। अब गाइस पार्ट 5 में हमने एडिशन, मिस गाइस हमने पार्ट 5 में भी एडिशन ऑफ टाइम पढ़ा था, पर किस चीज का एडिशन पढ़ा था? मल्टीपल यूनिट। वो तो गाइस अब ये तो गाइस मैंने आपको इस पार्ट के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमने मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम का क्या पढ़ा था। प्रीवियस पार्ट में पार्ट 5 में हमने पढ़ा था मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम किस चीज का? सेकंड का, मिनट का, हावर्स का। हमने इन तीनों का एडिशन ऑफ टाइम पढ़ा था। अब गाइस पार्ट 6 में हम एडिशन ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ टाइम को पढ़ेंगे, पर किस किस का? डे का एंड वीक का। सो गाइस चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब हम एडिशन ऑफ डे एंड वीक, गाइस हमने टाइटल भी हमारा चेंज कर लिया, हमने लिख लिया टाइटल एडिशन ऑफ डे एंड वीक। अब गाइस हम डेज एंड वीक का एडिशन पढ़ेंगे। पहले तो हम डे कैसे बनता है उसका डायमेंशन लिख लेते हैं। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। गाइस ये हमने हमारा डायमेंशन लिख लिया। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। अब गाइस हम इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं। आवर्स के क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम लेंगे डे के क्वेश्चंस, डे प्लस वीक के। तो हमें वीक का भी क्वेश्चन लेना है, तो वीक के भी डायमेंशन लिख लेते हैं। 7 days इज इक्वल टू 1 वीक। 7 days इज इक्वल टू 1 वीक। 7 दिनों में एक हफ्ता बनता है और 24 घंटों में एक दिन बनता है। तो अब हमें ये जानना हो कि 24 आवर्स जो हमारे उसमें तो 1 डे बनता है, तो हमारे आवर्स में एक वीक कितने आवर्स में बनेगा? तो गाइस जो मैंने आपको बेसिक मैथ जो हमने एपिसोड कर लिया उसमें गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी चीज की यूनिट निकालनी हो, अगर इसकी यूनिट पता है और इससे बड़े वाले की निकालनी हो और पर ये भी पता है इसकी यूनिट इतनी होनी चाहिए तभी इसकी यूनिट इसका मैक्सिमम नंबर आएगा, तो गाइस हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो अब 24 इंटू 7, अब हमें आवर्स भी पता है, डेज भी पता है, तो निकालना क्या है? वीक। सो डे इंटू आवर इज इक्वल टू वीक। सो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28 एंड 2 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 2 16। हमारा 168 आवर्स इज इक्वल टू 1 वीक। हमने ये निकाल लिया। अब गाइस हम डे के एंड वीक के क्वेश्चंस ले लेते हैं। गाइस वही पैटर्न, हमने हमारा डे छोटी यूनिट इस तरफ लिख ली राइट हैंड साइड एंड बड़ी यूनिट लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब गाइस हम छोटी यूनिट के क्वेश्चंस ले लेते हैं। डे हम 2 डे ले लेते हैं एंड 3 2 दिन और 3 दिन। अब वीक ले लेते हैं गाइस हम 2 हफ्ते और 2 तो गाइस ने ले लिया, 8 हफ्ते ले लेते हैं और 6 हफ्ते ले लेते हैं। अब गाइस हमें इनका एडिशन ऑफ करना है ना, एडिशन के लिए एडिशन का साइन लगा देते हैं। अब 2 + 3 5 एंड 8 + 16 14। हमारा गाइस आंसर आ गया 14 वीक्स एंड 5 डेज। अब गाइस हम हमारा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हम जो हमारे हमने यहाँ पर जो डिजिट्स लिया इनको चेंज कर देते हैं। तो गाइस 14 डेज ले लेते हैं एंड 8 डेज ले लेते हैं और यहाँ पर वीक ले लेते हैं 3 वीक एंड 16 वीक। सो इसे हम एडिशन का साइन लगा के और 3 वीक एंड 14 डेज एडेड टू 16 वीक एंड 8 डेज। चलो ऐड करते हैं। 14 + 8 होता है गाइस हमारा 22 एंड 3 + 16 होता है 19। अब ये आंसर थोड़ी आएगा, हमें इनमें से वीक्स भी तो निकालने हैं ना, जो हमने पार्ट 5 में हमने पढ़ा था कि अगर यूनिट 7 यूनिट है ना हमारी ये बनने की, अगर इससे ज्यादा बनते हो तो हम इससे डिवाइड कर देंगे या फिर माइनस कर देते हैं। 22 - 7, 22 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो गाइस हमारा बचेगा 15।
1 वीक बन गया, इसमें से 7 माइनस कर देते हैं, बचेगा 1, सॉरी गाइस 1 नहीं, यहाँ पर बचेगा गाइस हमारा 8, 1 यहाँ पर भी बन गया, -7 1 बच गया, 1 यहाँ पर भी बन गया, तो हमारे 3 वीक बन गए +3। पर गाइस अभी हम इसे डिवाइड भी करके देख लेते हैं कि डिवीजन से भी क्या यही आंसर आता है। 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21 1, यही गाइस हमारा 1 तो डे रह गया और 3 ये आ गया, 0 0 ऐड 3 22 यहाँ पर आ गया रेशो का साइन, और ये हमारे 1 बची थी हमारे 1 डे, ये आ गया गाइस हमारा आंसर 22 वीक्स एंड 1 डे हमारा आंसर आ गया है। सो गाइस अब आपने देखा कि गाइस हमने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं एडिशन ऑफ डे एंड वीक के। गाइस हम हमारे हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन लेते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन गाइस हम हमारे जो रिवीजन की वीडियो आएगी उसमें लेते हैं। अब गाइस जो हमारे वीडियो का जो हमने टॉपिक लिया था एडिशन ऑफ डे एंड वीक गाइस वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम गाइस करेंगे एडिशन मंथ्स का एंड ईयर्स का। सो गाइस आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि गाइस हमारा जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 7 आएगा उसका गाइस आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो बाय गाइस।